बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जंग या सर्जिकल स्ट्राइक, सीज फायर खत्म होने पर भारत करेगा क्या? पाकिस्तान और भारत के दरमियान सीज फायर की मुद्दत सिर्फ इतवार तक है। उसके बाद क्या होगा? जंग होगी या कोई सर्जिकल स्ट्राइक? भारत प्लान क्या कर रहा है? यह सवाल इसलिए अहम है क्योंकि भारत ने आज ही अपनी मुसल्लह अफवाज के लिए 50,000 करोड़ के नए फंड्स मुख्तस करने का ऐलान किया। यह सवाल इसलिए भी अहम है क्योंकि इसराइल अब खुलकर सामने आ गया और इसराइल की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के सरबराह उन्होंने भारत के सेक्रेटरी दिफा से रब्ता करके उसे स्ट्रेटेजिक ताउन की यकीन दहानी कराई है। और यह सवाल इसलिए भी अहम है कि मोदी सरकार भारत के हर शहर में तिरंगाई यात्रा निकाल कर अवाम में जंगी जुनून पैदा करने की कोशिश कर रही है। और ये सवाल इसलिए भी अहम है क्योंकि भारत का वज़ीर दिफा अपने तबाहशुदा एयर बेसिस के हंगामी दौरे कर रहा है। राजनाथ सिंह कल उधमपुर एयरबेस की तबाही अपनी आंखों से देख के आया। आज भोज एयरबेस में अपनी सेना का हौसला बढ़ाने में मसरूफ़ है। भारत की ये इश्तियाल अंगेज सरगर्मियाँ चीख चीख कर ऐलान कर रही हैं कि वो पाकिस्तान पे एक शायद नए हमले की तैयारी कर रहा है। लेकिन मैं दावे से कहता हूं कि अब जंग नहीं होगी। यह सीज फायर आर्जी नहीं है बल्कि मुस्तकिल है। भारत अब हमले की जुर्रत नहीं करेगा। मेरे इस दावे का पहला सबूत यह है कि यह सीज फायर हमारी ख्वाहिश पर नहीं हुआ बल्कि इंडियन डीजीएमओ की दरख्वास्त पे हुआ है। मेरे इस दावे का दूसरा सबूत यह है कि एलओसी के पार मकबूजा कश्मीर में जो लोग अपने घर बार छोड़कर श्रीनगर की तरफ हिजरत कर गए थे उनकी वापसी शुरू हो गई है। इस वक्त जो मनाजिर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं ये मकबूजा कश्मीर के गांव के हैं जो एलओसी के पार वाक़ हैं। आप देख सकते हैं लोग अपना सामान उठाए अपने घरों को वापस आ रहे हैं। आप इस फुटेज को ज़रा गौर से देखें, आपको कहीं भी एक भी कोई तबाहशुदा घर नज़र नहीं आएगा। और यह इस बात का सबूत है कि एलओसी पर पाक फौज के जवान सिर्फ और सिर्फ दुश्मन के मोर्चों पे गोले बरसाते रहे, अपने कश्मीरी भाइयों के घरों पे नहीं। जबकि आज़ाद कश्मीर में मैं आपको आज़ाद कश्मीर में दर्जनों ऐसे घर दिखा सकता हूं जो पिछले एक हफ्ते में भारत की वहशियाना गोलाबारी से मुकम्मल तबाह हो गए। जिन लोगों को अब यह खदशा सता रहा है कि भारत अपनी जिल्लत का बदला लेने के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर करेगा, तो मैं उनसे पूछता हूं कि भारत अब कौन सी तोप चलाएगा, कौन सा मिसाइल या कौन सा जंगी तैयारा आजमाएगा? भारत के ब्राह्मोस मिसाइल तो चारों शाने चित हो चुके हैं। भारत के तबाहशुदा एयर डिफेंस सिस्टम से अभी तक धुआं उठ रहा है। भारत के राफेल मिग 2000 मलबे का ढेर बने मोदी को मुंह चढ़ा रहे हैं। भारतीय सेना हौसला हार चुकी है और एक हारी हुई फौज के साथ भारत पाकिस्तान पे हमला करने का खतरा कैसे मोल लेगा? तो मैं आपको बताऊं, इन 4 दिन की लड़ाई में पाकिस्तान ने भारत को ऐसा सबक सिखाया है कि वो जिंदगी भर नहीं भूलेगा। और ये बात मैं नहीं, ये भारत का अपना मीडिया कह रहा है। मेरी बात का आपको यकीन है? भारतीय एंकर की जुबानी जरा खुद सुनने क्या फरमाया। भारत और पाकिस्तान के बीच 4 दिन का जो ये छोटा सा युद्ध हुआ उससे देश को सीखने वाले बहुत से सबक मिले। सिर्फ इन 4 दिनों में ही एक देश के तौर पर भारत ने बहुत कुछ सीखा है। भारत को यह पता चला कि तुर्की, चीन हमेशा पाकिस्तान का साथ देंगे और अमेरिका पाकिस्तान को भारत के बराबर का मानेगा। वो भारत के एक तरफा और कभी भी पाकिस्तान को आतंकवादी देश खुलकर नहीं मानेगा, बावजूद इसके कि अनेकों सबूत हैं। यह भी सबक मिला है कि पूरी दुनिया में भारत सिर्फ रूस पर, फ्रांस पर, ऐसे देशों पर भरोसा कर सकता है। आपने सुना, ये शिकस्त का इतराफ नहीं तो और क्या है? यह भारत की सफारती तन्हाई का इतराफ नहीं तो और क्या है? यह भारत के कौमी बयानी की नाकामी नहीं तो और क्या है? अपनी जिल्लत आमेज शिकस्त का इतराफ वो मीडिया कर रहा है जो कल तक लाहौर, कराची और सियालकोट पे भारतीय कब्जे की खबरें उड़ा रहा था। आज इस मीडिया को पता चला कि पूरी दुनिया में अमेरिका समेत कोई भी मुल्क हमारा दोस्त नहीं है। भारतीय मीडिया इतराफ कर रहा है कि चाइना और तुर्की हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़े होंगे। ये वो जिल्लत है जिसका हर इंडियन को सामना है। यही वजह है कि इंडिया में इस वक्त बाइकॉट तुर्किया की मुहिम जोरों शोर से चलाई जा रही है। इंडिया ने टर्क कंपनीज के साथ मुआहदे ख़त्म करना शुरू कर दिए हैं। तुर्की की एक एविएशन कंपनी की सिक्योरिटी क्लियरेंस भी मनसूख कर दी गई है। गोदी मीडिया भारत को इस शिकस्त का जिम्मेदार मोदी को नहीं ठहरा रहा बल्कि इसकी बजाय अपना गुस्सा बॉलीवुड के खान्स पर उतार रहा है। जी जी जी, बॉलीवुड के खान्स अब मोदी के गोदी मीडिया के निशाने पे हैं। गोदी मीडिया इस बात पे बरहम है कि आमिर खान तुर्की जाकर अपनी फिल्में क्यों शूट करता है। अर्नब गोस्वामी को, सलमान खान को किस बात पे गुस्सा है?
आप ये क्लिप देखें और फिर फैसला करें। Amir, did you get a subsidy from Erdogan in 2020 when you were shooting Lal Singh Chadda? Is it true that you shot Lal Singh Chadda in Turkey? And when you did that, did you have any economic interests or concessions or help from the Turkish? And there you are, Amir Khan, meeting the Turkish First Lady, Emin Erdogan, during Lal Singh Chadda's shooting, right? Now remember, when you were doing that, Amir, when you were doing that, obviously you knew that this country is against Bharat. Why did you still do that? आप इन जुनूनी एंकर्स की फनकारी चेक करें। ये लोग पाक भारत जंग पे आमिर खान, सलमान खान और तब्बू से सवाल पूछेंगे, लेकिन यही सवाल अमिताभ बच्चन से पूछने की कभी जरूरत नहीं करेंगे। मोदी का गोदी मीडिया जो है वो अक्षय कुमार से कभी ये नहीं पूछेगा कि जब पाकिस्तान के फतह मिसाइल हमारे एयर बेसिस को तबाह कर रहे थे उस वक्त तुम किस बंकर में छुपे बैठे थे। ये अजय देवगन और कपिल शर्मा से कभी नहीं पूछेगा कि आदमपुर में हमारा S-400 सिस्टम पाकिस्तान ने तबाह कर दिया, तुम हाथ पर हाथ धरे क्यों बैठे हो। अगर अब मैं ये आपको सवाल सता रहा है तो भारत की अगली चाल क्या होगी, तो फिर अपनी स्क्रीन पर नजर डालने वाले ये मनाजिर देखें। आप देखें किस तरह एक हिंदू नौजवान एक बूढ़े मुसलमान पर अपनी बहादुरी का रोब जुमा रहा है। अगर आपसे अब भी कोई ये सवाल पूछे कि भारत अब क्या करेगा, तो इसको मेरी ये वीडियो भिजवा दें। उन्हें पता चल जाए कि ये इंतहा पसंद हिंदू पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अल्हम्दुलिल्लाह ये दरिंदे सिर्फ भारत में बसने वाले मुसलमानों पे जुल्म कर सकते हैं। ये बुज़दिल कभी मुसलमान अदाकारों की नीयत पे सवाल उठाएंगे तो कभी अक़लियतों को निशाना बनाएंगे, कभी तुर्की और चीन का बॉयकॉट करेंगे, लेकिन मोदी से ये पूछने की जुर्रत नहीं करेंगे कि पाकिस्तान के मुकाबले में स्कोर 6-0 क्यों रहा। मार्का हक में बेमिसाल कामयाबी पर आज पूरी कौम यौम तशक्कुर मना रही है, और इस यौम तशक्कुर के मौके पर मैं आज पाकिस्तानियों को एक खुशखबरी सुनाना चाहता हूँ। ये वो खुशखबरी है कि मिडल ईस्ट के 9 ममालिक ने अपने पायलट्स की तरबियत पाकिस्तान में करने का फैसला किया और उन्होंने राब्ता किया पाकिस्तान से। इसके अलावा एक खुशखबरी ये भी है कि अगले 6 महीने के दौरान चाइना अपने J-35 तैयारे पाकिस्तान को फराहम करेगा। शेड्यूल के मुताबिक ये जदीद तरीन लड़ाका तैयारे हमें 2026 में मिलने थे, लेकिन भारत की बददियानती को मद्देनज़र रखते हुए चाइना ने फौरी तौर पर तैयारे पाकिस्तान को फराहम करने का फैसला किया। और चाइना ने यह फैसला भारत का जंगी जुनून देखते हुए किया, क्योंकि भारत का वज़ीर दिफा हमारे सामने एक हारे हुए जवारी की तरह अभी तक ये कह रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर ख़त्म नहीं हुआ। अगर राजनाथ सिंह की ये बात सच है तो फिर मुझे यकीन है कि हमें J-35 को आजमाने का ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। और ये मैं बता दूँ, अभी तो उनके पास वो J-10C और JF-17 थंडर ब्लॉक 3 का कोई मुकाबला नहीं, तो इसका वो कहाँ से करेंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें। Until the next time, Allah Hafiz.